जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यह बालूथनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आता है। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए बालूथनी एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में नर्मदा तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में बहुत ही सुख शांति थी। वह सभी का ध्यान रखता था और अपने आप को भी सुखपूर्वक रखता था। राजकाज के काम करते हुए वह राजा अत्यंत ही दानशील था और तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय एक जंगली भालू आकर उसके पैर को खाने लग गया। पर राजा तपस्या में लीन था। इसके कारण उन्होंने भालू को कुछ भी नहीं कहा और भालू धीरे धीरे उनको घसीटता हुआ जंगल में ले गया। तब राजा ने घबराकर तापस धर्म के अनुकूल कोई भी क्रोध नहीं किया, कोई भी हिंसा नहीं की और श्री भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना की। भक्त वात्सल्य भगवान श्री हरि विष्णु की प्रार्थना करने की वजह से श्री हरि विष्णु वहां पर प्रकट हो गए तथा भालू को चक्र से मार डाला। राजा का पैर भालू खा चुका था। इससे वह बहुत ही दुखी था और कष्ट में था। फिर विष्णु भगवान जी ने उसको आज्ञा दी कि तुम्हारे इस दुख का कारण जो है वो तुम्हारे पिछले जन्म का कर्म है। इसीलिए तुम मथुरा में जाकर तुम मेरी वाराह अवतार मूर्ति पूजा करो, बारूथनी एकादशी का व्रत रखो। इसके प्रभाव से तुम पुनः अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हारे अंगों को काटा है, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, जिस अपराध के कारण तुम्हारे अंग को हीन कर दिया गया। अब तुम इस व्रत को करके अपने सारे दुखों से पार हो जाओगे। तो आप जाओ और श्रद्धा पूर्वक बारूथनी एकादशी का व्रत करो। तब राजा ने बारूथनी एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा पूर्वक रखा और नियम अनुसार रखा, जिसके रखने से राजा को सुंदर अंगों की प्राप्ति हुई और अंत काल में वो बैकुंठ धाम को गया। बारूथनी एकादशी के व्रत को रखने से अत्यंत सुखों की प्राप्ति होती है और करोड़ों वर्ष की तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। कन्यादान करने तक का भी फल बारूथनी एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को रखने में बहुत ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस व्रत को रखने के लिए दशमी वाले दिन से ही सारी विधियों का, नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो आपको दशमी वाले दिन ही भगवान विष्णु की पूजा के लिए तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए। बारूथनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर विधि विधान से श्री हरि विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए या फिर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस दिव्य मंत्र का जाप करना चाहिए। आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं या फिर 3 माला या फिर 7 माला, इस तरह से आपका जो भी इच्छा हो उस हिसाब से आप मालाओं का जाप कर सकते हैं। बारूथनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।